हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नॉलेज टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 बड़े हादसात में बच जाने वाली ये खातून के बारे में। इनका नाम वियोल्ट जैसप है। इस खातून को जिंदगी में 3 बड़ी हादसात का सामना हुआ और खुशकिस्मती से वो हर बार बचने में कामयाब रही। वियोल्ट जैसप ने अपनी पूरी जिंदगी का आगाज बहरी जहाजों की मेजबानी या मुलाजमत के तौर पर किया था और अजीब वाक़यात के बाइस इनका नाम तारीख में दर्ज है। दर हकीकत जिंदगी के आगाज में भी वो मौत के मुंह में पहुंचकर वापस लौटने में कामयाब रही है। वाइल्ड की पैदाइश 1887 में अर्जेंटाइन में हुई थी और ये बचपन में टीबी का शिकार हो गई थी और डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा था कि ये बच्ची चंद माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी, मगर ये मौजज़ाती तौर पर बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों, जब वियोल्ट 16 साल की हुई तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उस वाक़ई के बाद इनका खानदान बरतानिया मुंतकिल हुआ और जब इनकी उम्र 23 साल थी तो इन्होंने अपनी वालदा के नक्शो कदम पर चलते हुए बहरी जहाज पर काम करने का फैसला किया। इनके कैरियर का आगाज रॉयल मेल लाइन के एक जहाज के बहरी मेजबान के तौर पर हुआ। बाद में ये व्हाइट स्टार लाइन नामी कंपनी के पुरताश जहाज ओलंपिक के लिए मुंतखब हुई, जो 1911 में सफर पर रवाना हुआ था। जब वो सितंबर 1911 को जहाज पहले सफर पर रवाना हो रही थी तो इनके अंदर खौफ मौजूद था, क्योंकि मौसम खराब था, मगर वो इस पर काबू रखने में कामयाब रही और जहाज का सफर किया। दोस्तों, इनके पहले सफर के दौरान ही RMS ओलंपिक एक दूसरे जहाज से टकरा गया, मगर खुशकिस्मती से कोई खास नुकसान नहीं हुआ और दोनों ही बाहिफाजत बंदरगाह पहुंचने में कामयाब रहे। ओलंपिक्स के हादसे के बाद वियोल्ट किसी नए जहाज का हिस्सा बनने के हवाले से तैयार नहीं थी, मगर इनके दोस्तों ने इसे समझाया। फिर वियोल्ट ने फैसला किया कि वो जहाज का सफर करने के लिए तैयार है और इन्होंने फिर टाइटैनिक का सफर किया। जिस वक्त टाइटैनिक बर्फानी टुडे से टकराया था तो ये खातून अपने कैबिन में आराम कर रही थी, जिसके बाद वो बाहर निकलकर डेक पर आ गई और ज्यादातर खवातीन और बच्चों को लाइफ बोट्स पर सवार होने के लिए उनकी मदद कर रही थी। और दोस्तों, फिर ये खुद आखिर में वो लाइफ बोट नंबर 16 पर सवार हुई और इसने गुमशुदा बच्चे को अपने साथ उठा लिया। ज्यादातर अफराद की तरह इन्हें भी अगली सुबह कारपेंटर नामी जहाज ने बचाया, मगर इससे पहले 8 घंटे तक वो समंदर के कोने की तरफ खड़े होकर मदद का इंतजार करती रही और बच्चा पूरे वक्त इनकी गोद में रहा। बाद में खातून ने वियोल्ट के पास आकर बच्चे को अपने हाथों में ले लिया, मगर एक लफ्ज भी नहीं कहा। जैसप टाइटैनिक के हादसे के बच जाने के बाद ये फिर एक और हादसे का शिकार हुई, मगर ये जैसप की जिंदगी का पहला हादसा नहीं था। जब वो एक डूबते हुए टाइटैनिक बहरी जहाज से बचने में कामयाब रही तो टाइटैनिक के हादसे के 4 साल बाद यानी 1916 में ब्रिटिश रेड क्रॉस की नर्स के तौर पर MMHS ब्रिटेन का पर सफर कर रही थी, जो पहले तो एक मुसाफिर जहाज था, मगर जंग अजीम अव्वल के दौरान उसे हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। ये जहाज बहरी एजियन में सफर कर रहा था जब ये एक जर्मन यूबोट की लगाई बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। जब अचानक धमाका हुआ तो जैसप ने पानी में छलांग लगा दी, मगर उस दौरान इनके सर पर जोरदार चोट लगी, जिससे खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ और बाद की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। मगर ये इन दिहाइयों के बाद इस वक्त हुआ जब जैसप ने एक डॉक्टर के पास जाकर शदीद सर दर्द की शिकायत की। उस वक्त उन्हें बताया गया कि जहाज बचने के दौरान लगने वाली चोट से खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके असरात अब वो महसूस कर रही है। उस हादसे में खुशकिस्मती से जहाज में मौजूद 1035 अफराद को तो बचा लिया गया था और 30 हलाक हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि हादसा का शिकार होने वाले ये तीनों जहाज एक ही कंपनी के थे और एक ही क्लास के समझे जाते थे। और दोस्तों, अब बात करेंगे जैसप ने अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारी। 2 बहरी जहाजों के डूबने और एक जहाज के संगीन हादसे के बावजूद जैसप ने अपनी मुलाजमत को छोड़ा नहीं, बल्कि व्हाइट स्टार लाइन के लिए मजीद चंद साल काम किया और फिर एक और शिपिंग कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने अपनी जिंदगी के 42 साल समंदर में गुजारे और इन्हें अक्सर मेसनसिक एबेल भी कहा जाता था। और दोस्तों, अब बात करेंगे एक पुरस्कार कॉल के बारे में जो जैसप को आई थी। 63 साल की उम्र में जैसप रिटायर हो गई थी और इसके चंद साल बाद इनसे एक नामालूम अफराद ने फोन पर राब्ता करके पूछा कि क्या वो वही खातून है जिसने टाइटैनिक के डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। जब जैसप ने कहा हाँ, उन्होंने ही ऐसा किया था, तो आगे से उस फर्द ने कहा कि मैं ही वो बच्चा हूँ और फिर फोन बंद कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि उस वक्त तक जैसप ने बच्चे को बचाने की कहानी किसी को नहीं सुनाई थी, बल्कि बाद में जब जैसप को कॉल आई तो इसके बारे में जैसप ने फिर सबको आगाह किया था। और दोस्तों, फिर 1971 में 83 साल की उम्र में जैसप इंतकाल कर गई थी।
दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।